ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 14 अगस्त 2022। ये अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1992 के अव्यक्त महावाक्य मुरली का मंथन करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियाँ मेरे ऊपर बरस रही हैं। मुरली का शीर्षक है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार। इस जन्म का परमात्म प्यार। अगर आपने अनेक जन्मों तक अपना संपन्न जीवन चाहते हैं, प्यार संपन्न जीवन, तो क्या करना पड़ेगा? इस जन्म में परमात्म प्यार का अनुभव करना पड़ेगा। आज सर्वशक्तियों के सागर अर्थात शिव बाबा और स्नेह, सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा, बाबा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादा अपने अति से स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में हम सब गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब वो स्नेह का सागर, प्यार का सागर इस सृष्टि पर आकर के प्यार लुटा रहा है, प्यार से भरपूर कर रहा है। तो जब कोई भी आत्मा उस स्नेह के सागर के प्यार में खो जाती है, समा जाती है, तो क्या होता है? उसको उस प्यार की अनुभूति होती है। अब ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी कितनी अनुभूति होती है। अनुभूति का आधार क्या है? जितना आत्मिक स्थिति होगी उतना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्शन मजबूत होगा। बाबा कहते हैं ये रूहानी स्नेह मिलन, वह प्यार का मेला विचित्र मिलन है। ये इसी समय आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, शरीर की बात नहीं। बाबा कहते हैं मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है और बीच में हो नहीं सकता, संभव नहीं है। बाबा कहते हैं मिलन रूहानी मिलन है। रूहानी मतलब आत्मिक मिलन। शरीर रूप से हम आते हैं, लेकिन मिलते कैसे? बाबा कभी शरीर को नहीं देखता है, तो बाबा इसलिए कहता है ये मिलन दिन वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का है। दिल कौन? ये वाले दिल की बात नहीं हो रही, आत्मा रूपी दिल की बात हो रही है। बाबा कहते हैं ये मिलन सब अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। वास्तव में क्या हमको ऐसा अनुभव हो रहा है? हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। देखिए, पुराने संस्कार हमारे कैसे थे? दुख के, अशांति के, परेशानी के, चिड़चिड़ेपन के। बाबा वो सब दूर करने वाला है। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला। जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है तो सारी प्राप्तियां उसको अपने आप आने लगती हैं इतनी, और आत्मा पावरफुल बनती जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे विचित्र अर्थात परमात्मा का तो कोई चित्र नहीं है ना, साकार का, निराकार है। तो बाबा कहता है ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंची। हर कोई नहीं आ सकता, मधुबन में हर कोई नहीं आ सकता, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा मिलन में उसमें भी कोई में कोई आएगा। तो ये प्राप्तियों का मेला है, परमात्मा मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। परमात्मा के साथ कोई संबंध जोड़ लीजिए आप, माता पिता का, सखा का, साजन का, सर्जन का, दोस्त का। बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला। हम ऑटोमेटिकली संपन्न बन जाते हैं अगर मुझे आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो जोड़ के देखने से पता चलेगा ना कि मेरा कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं संगम युगी
श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला ये कोई नॉर्मल मेला नहीं है। कितना प्यारा है। और बाबा कहते हैं इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप, कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्मा है। देखो 800 करोड़ आत्माएं, उसमें से कितनी कम आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिलता है, उसमें से भी कितनी कम आत्माएं इस ज्ञान योग में चलती हैं, और उसमें से भी कितनी कम आत्माएं परमात्मा मिलन मनाती हैं। तो बाबा कहते हैं कोटों की कोट आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और हम मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज मिलन मना रहे हैं कल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। बाबा ने बहुत अच्छा कहा। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा परमात्मा प्यार के मिलन में रहते हैं। पूछा बाबा ने, अलग तो नहीं रहते हो? अगर बाबा के साथ रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, उनकी अनुभूतियों में रहते हैं, तो मिलन मेला हो गया ना। हर समय आत्मा मिलन मना सकती परमात्मा के साथ। कई अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? पलक से कह सकते हैं ना कि हम सदा परमात्मा मिलन के मेले में रहते हैं। इसको ही प्यार कहा जाता है। बाबा कहते हैं सच्चा प्यार एक दो से तन व मन से अलग नहीं हो सकता है, ना कोई अलग कर सकता है। बाबा कहते हैं चाहे करोड़ों की आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने की कोशिश करें, लेकिन किसी की ताकत नहीं है जो अलग कर सके। तो ऐसा सच्चा प्यार है हमारा। देखो सोचो कि कुछ भी हो जाए, मेरी मुरली नहीं मिस होगी, मेरा अमृत बेला नहीं मिस होगा, मेरा नुमा साम नहीं मिस होगा, और इस परमात्मा प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा प्यार मिलता जरूर एक जन्म में है, लेकिन अनेक जन्म हम संपन्न बनते हैं। संपन्न बनने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। बीज डालने का समय अभी है, लेकिन प्राप्ति का समय अनेक जन्मों का है। तो बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो क्या करेंगे? सदा लब में लीन रहेंगे। वो लवलीन दुनिया वाले लीन की बात करते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, नहीं, लब में लीन। और लवलीन आत्मा के आगे कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आ सकती, सामना करने की हिम्मत नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं क्योंकि आप लीन हो परमात्मा प्यार में, तो कोई आकर्षण आकर्षित कर ही नहीं सकती। चेक करें मेरा ऐसा है कि नहीं है। देखिए विज्ञान की धरनी क्या करती है? वैसे तो गुरुत्वाकर्षण से हम नीचे आते हैं, लेकिन वो हमें आकर्षण से दूर लेकर के जाती है। और परमात्मा लवलीन स्थिति क्या करती है? हद की आकर्षणों से बहुत दूर लेकर जाती है। अगर परमात्मा प्यार में लीन नहीं है तो फिर डगमग होते हैं। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान में चल के क्यों नीचे आ जाती हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं किया है, उन शक्तियों का, उन प्राप्तियों का अनुभव नहीं करना, तो डगमग हो जाएंगे। लेकिन लब में लीन है तो डगमग नहीं हो सकते हैं। सिर्फ लब नहीं रहना, लब में बाबा क्या कहता है? लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को तो साधु सन्यासियों ने ब्रह्म में लीन होने को कहा। अब बाबा कहते हैं अगर आप किसी को कहते हो कि हम जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो लोग क्या समझते हैं? ये तो चक्कर में आने वाले हैं जन्म मरण के। वो कहते हैं हमको जन्म मरण में नहीं आना, मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना अर्थात क्या? बंधनों से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना। बाकी ऐसा नहीं होता है कोई ये क्या बोलते हैं मोक्ष को प्राप्त करे, वो तो होता नहीं। समा गए मतलब परमात्मा प्यार में क्या हो गए? लीन हो गए, है ना। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये प्राप्ति किसी को नहीं होती है। बाप समान हो सकता बन जाए, कोई आत्मा परमधाम से आई बहुत पावरफुल हो जाए, लेकिन बाबा में समा तो नहीं सकती ना। उनकी लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं हो सकती ना, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। और हमें अनुभूति भी है, प्राप्ति भी है। बाबा कहते हैं आप दुनिया को तो चैलेंज कर सकते हो कि जिस समा जाने की स्थिति का आप कोशिश कर रहे हो, हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। उस डिफरेंस को फील करना है। बाबा ने पूछा कि जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो कुछ और याद रहता है? आप अच्छे से योग में बैठो, उस समय क्या होता है? दूसरी बात नहीं याद आएगी। तो बाबा कहते हैं
बाप और मैं समान और स्नेह में समाई हुई आत्मा रहती हूं। अगर बाबा के सिवाय कोई दूसरी आत्मा न याद आए, कुछ ना याद आए, तो आप एक हो गए। समान बनना मतलब समा जाना, एक हो जाना। उंड वैसा एक नहीं, लीन हो जाना नहीं, लब में लीन हो जाना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्मयोग की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। कर्म भी करो और परमात्मा याद में लीन भी रहो, दोनों बातें बाबा ने कही ना। लेकिन कर्म करने के लिए तो नीचे आना पड़ेगा क्या? कौन आत्मा कर सकती? जो कर्मयोगी आत्मा होगी, जिसका मन बुद्धि से उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। हर आत्मा नहीं कर पाएगी। और बाबा ने कहा जो कर्मयोगी होता है उसको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना, है ना। अगर 1 से 2 हो तो काम सहज हो जाता है ना, कोई साथी हो तो इजी हो जाता है ना। लेकिन बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, आपके तो हाथ हैं। बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएगा ना, परमात्मा तो निराकार है। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, इसलिए डबल फोर्स से काम होगा। और इसी का गायन आपने देखा होगा, महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने क्या कहा? अभी का गायन है कि मैं तुम्हारी सेना में रहूंगा, तुम्हारा रथ चलाऊंगा। बुद्धि की बागडोर उनके पास रहेगी, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, हाथ नहीं चलाऊंगा। यही है ना इस समय की बात। तो काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाबा है, बाबा की याद साथ है, तो सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत है, थकपन है, शक्ति देने वाली। तो फिर क्या होगा? थकान नहीं होगी, थकपन भव होगा। बाबा हाथ से काम नहीं करता है, लेकिन मदद तो देता है, शक्ति तो देता है। तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। तो कोई थकावट नहीं होगी। प्यार का मतलब क्या है? सब कुछ भूल जाना। बाबा कहते हैं क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब क्या कहूं, कैसे में नहीं जाना। हद के आशिक जब देखते हैं तो क्या उनको वही नजर आता है? ये तो बेहद का आशिक है, बेहद के हम आशिक हैं। वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, बाबा तो सर्वशक्तिमान है। तो कर्मयोगी जीवन में भी बाबा ने कहा लौलीन अवस्था हो सकती है, साथ का अनुभव प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। तो हम कौन हो गए फिर? सदा के लिए योगी हो गए ना, लबर अर्थात सदा के लिए सहज योगी। तो ऐसे बनना है ना। कर्म, योग, सेवा और योग का जो बैलेंस की स्थिति बाबा ने बताई ना, उसमें करना है। मतलब क्या हो गया? बैलेंस अर्थात समानता, याद, तपस्या और सेवा, सब में समानता हो। ऐसा थोड़ी हम सेवा कर रहे हैं तो याद ही नहीं कर पाए, तपस्या कर रहे हैं तो सिर्फ तपस्या करें, नहीं, सभी में समानता होना चाहिए। कर्म करते हुए कर्म से न्यारे और प्यारे बनने की स्थिति करना है। बाबा ने कहा इस समानता के बैलेंस में जो जीतेगा वही महान होगा। कौन सा? तपस्या और सेवा, याद और सेवा, कर्म और सेवा, कर्मयोगी की स्थिति में तो कर सकते ना। देखना, हमें चेकिंग करनी है अपनी कि ऐसा हम कर सकते हैं, कर्मयोगी जीवन जी सकते कि नहीं जी सकते हैं। तो आज का क्या होमवर्क रहेगा? एक तो सदा परमात्म स्नेह में समाये रहेंगे। कर्म और योग का बैलेंस, कर्म करते करते लौलीन स्थिति का मेहनत करेंगे। कब होगा? जब एक बाप दूसरा न कोई। दुनिया वाले सोचते हैं हम लीन हो जाएंगे ब्रह्म में। बाबा कहते हैं आप लब में लीन होते हो, लेकिन उसके लिए किसी और से आकर्षण नहीं चाहिए। फिर बाबा ने महारथी भाई दादियों से बात किया, जो निमित्त होते हैं ना उनको तो याद बाबा की अवश्य आती है ना। पार्टियों से बाबा ने बात करने में बताया कि अगर दिल से बाबा को आप याद करेंगे तो दिलाराम के पास वो याद पहुंचेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? विधि पूर्वक याद करेंगे तो सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। फिर बाबा ने वरदान दिया, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव।
बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। आप कुछ पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, बहुत सारे लोग तो सवेरे घर से ही निकलेंगे तिलक दे के। बाबा कहते हैं जब राज्य तिलक देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। शादी करने के बाद क्या होता है, बहन तब तक उस सिंदूर लगाती है क्योंकि सुहाग की निशानी। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। स्मृति रहा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो तिलक लग गया। लेकिन जैसी स्मृति वैसी स्थिति होनी चाहिए। अगर स्मृति श्रेष्ठ है, मतलब याद है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाबा ने 3 स्मृतियों का तिलक दिया। कौन कौन सा? स्व की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। तो बाबा कहते हैं 3 स्मृतियों का तिलक अमृत वेले हमें लगाना है। कौन सा? स्व की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करना है मुझे। उस समय ड्रामा की स्मृति, अगर सामने वाली आत्मा कुछ ऊपर नीचे हो तो हम अविनाशी तिलकधारी बन जाएंगे और हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो क्या होगा, सब अच्छा हो जाएगा। कई लोग अरे नहीं हो रहा अच्छा, सोचने में क्या जाता है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा ना, वैसे भी बुरा सोच के तो अच्छा होने वाला नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं इस जन्म में परमात्मा का प्यार पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, रूहानी मिलन मनाने वाली पावरफुल आत्मा हूं, स्व की स्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। हर रोज स्व की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति की 3 बिंदियां लगाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।